हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे थे और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। ये स्टूडेंट अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमने एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक में पढ़ा था, जिसका आज हमने यूज़ करना है। तो 3.2 के बेसिक में हमने ये देखा स्टूडेंट, अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो साइन 120 की, साइन या कोस यानी कि 90 से ऊपर वैल्यू फाइंड करनी हमने सीखी थी कि साइन 120 हो या कोस 120 हो या टेन 120 हो 150 हो। क्योंकि 90 तक तो क्या होता है स्टूडेंट, हमने टेबल में लर्न किया होता है, टेबल बनाना भी हमने सीखा होता है, उसका मेथड देखा होता है हमने। यहाँ अब इस हमने 11th क्लास में देखा था कि 90 से ऊपर अगर वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ जाए तो उसके लिए क्या करना है। उसके लिए स्टूडेंट दो रूल थे। एक तो क्या चेक करना था हमें, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे हो रहा है काम, सेकंड में बन रहा है, थर्ड में या फोर्थ में। तो उसमें हम क्या देखते थे स्टूडेंट्स, अगर हम जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वहाँ तो क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो ऐसे लर्न किया था हमने, ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए से ऑल पॉजिटिव था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एस से साइन और कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स, कोसेक, ये पॉजिटिव थे सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टी से 10 और उसका उल्टा कोट पॉजिटिव थे, ये पॉजिटिव थे हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। और सी से हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर कोस और सेक पॉजिटिव थे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमने यहाँ पर लर्न किया था। तो अगर वैल्यू हमें ऊपर फाइंड करनी होती है 90 से ऊपर, एक तो क्वाड्रेंट चेक करना होता है और दूसरा स्टूडेंट हमने क्या देखना होता है कि कन्वर्ज होगा या नहीं होगा। कन्वर्ट किस में होता है, साइन कोस में कन्वर्ट होता है, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। कब कन्वर्ट होता है, अगर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो, पाई/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो, 7π/2 हो। ये जो मैं अब बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये पूरा मैंने 3.2 एक्सरसाइज के बेसिक में बताया था और इस पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। तो अब हम देखते हैं कि वैल्यू फाइंड करके कैसे की जाती है। दोनों रूल जो ऊपर देख रहे हैं ना, नीचे देख रहे हैं, दोनों को लगा करके अगर स्टूडेंट हमें साइन 120 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम उसे क्या लिखेंगे, 90 में ब्रेक कर लेंगे। 90 + 30 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास 120 हो गया। दो जो हमें ब्रेक करना होता है हमेशा, देख लीजिए, पहले तो 120 है, 120 सेकंड क्वाड्रेंट में 90 के करीब भी है, 180 के करीब भी है। तो चाहे 90 + 30 कर लो, 180 बन गया, चाहे 120 बन जाएगा, चाहे 180 - 60 कर लो तब भी 120 बन जाएगा। हमने यहाँ पर क्या किया था, 90 + 30, 90 को स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, π/2। तो अब जो दो रूल लगते हैं उसमें दूसरा रूल पहले देखें। दूसरा रूल था कन्वर्जन का। हमने कहा था π/2 हो, 3π/2, 5π/2, 7π/2 हो तो कन्वर्ज होता है। तो यहाँ हमारे पास π/2 है, इसलिए स्टूडेंट साइन की जगह मैंने क्या लिख दिया, नेक्स्ट क्या लिख दिया था यहाँ पर, कोस लिख दिया। देखिए, उसके बाद आगे पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है, ये हमारा कौन बताता है, ये फर्स्ट रूल बताता है कि हम किस क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग फिर हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 120 कहाँ बनेगा, 90 और 180 के बीच बनेगा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। हमने क्वेश्चन में देखा हमारे पास भी यहाँ पर क्या है, साइन है, हमारे पास भी क्या चल रहा है, साइन चल रहा है, इसलिए मैंने साइन क्या लगा दिया, पॉजिटिव। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में थे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन ही था हमारे पास, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, पॉजिटिव। तो ये रूल था स्टूडेंट, हम अगर वैल्यू फाइंड करते थे 90 से ऊपर की। ये जो 30 था ये वैसे का वैसा हमारा आ गया। π/2 सिर्फ ये बताने आता है कि क्या साइन कन्वर्ज होगा या नहीं होगा। यहाँ π/2 है इसलिए कन्वर्ज हो गया, अगर पाई होता तो कन्वर्ज नहीं होता, 2π होता तब भी कन्वर्ज नहीं होता, 3π होता तब भी कन्वर्ज नहीं होता। जब /2 आ जाए ना स्टूडेंट्स, तब हमारे पास कन्वर्ज होता है। साइन कोस में, कोस 10 में, सॉरी साइन कोस में, कोस साइन में, 10 कोट, कोट 10, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। लर्न करना मैंने ऐसे सिखाया था, आप ऐसे लिख लीजिए, साइन कोस 10 कोट सेक कोसेक, ये दोनों आपस में कन्वर्ज होते हैं, ये आपस में और ये आपस में। तो आज इस पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी किए थे, आप 3.2 वाली वीडियो को देखिएगा, उसके बेसिक को भी और उनके क्वेश्चंस को भी, जहाँ पर हमने ये वैल्यूज़ फाइंड की थी स्टूडेंट्स। तो वहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें इसका यूज होगा। तो यहाँ हम दो रूल पढ़े थे, वापस से सुन लीजिए। ये जो क्वाड्रेंट वाला रूल था, ये तो हमें ये बताता था कि ये बाहर जो पॉजिटिव आया है ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये वो बताता था। और सेकंड वाला रूल जो था ये बताता था कि क्या साइन कोस में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। अगर π/2 3π/2 है तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर पाई 2π 3π है तो नहीं होगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक्सरसाइज 3.4 का ये है कोट एक्स इक्वल्स टू -√3। फाइंड क्या कर रहे थे स्टूडेंट, हम इसमें प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन दोनों फाइंड कर रहे थे। फॉर्मूले हमने देखे थे लास्ट क्लास के अंदर किस किस पर थे, साइन, कोस और टेन पर थे, लेकिन ये कोट है तो कोट को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया 1/10x इक्वल्स टू √3। यहाँ पे मैंने बता दिया कि सिंस जो हमारा कोट x होता है वो 1/10x होता है। कोट किसका उल्टा होता है, 10 का, और 10 किसका उल्टा होता है स्टूडेंट, कोट का। तो इसलिए पहले मैंने कोट को 10 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ये प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन के जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो सिर्फ हमने किस किस पर पढ़े हैं स्टूडेंट, साइन थीटा पर, कोस थीटा पर और टेन थीटा पर। सिर्फ इन्हीं पर ही हमने क्या इनके फॉर्मूले लर्न किए हैं। तो अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा -√3 10x। और अब मैं इस -√3 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स 10x इक्वल्स टू -1/√3। ये हमारे पास बन गया। तो स्टूडेंट 10 के इक्वल 0 नहीं आया, नॉन जीरो वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा। टेन थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा होता है तो वो हमने फॉर्मूला यूज़ करना है, तब थीटा की वैल्यू होती है n पाई प्लस अल्फा। फॉर्मूला लिखेंगे हम, टेन थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा, यानी कि स्टूडेंट इसको भी किस में कन्वर्ट करना था, हमें 10 के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, सेक में था स्टूडेंट। तो सेक में तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो इसको मैंने 1/कोस लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोस एक तरफ और ये 2 को इधर ले आया। फिर अब हमने क्या कहा था, फॉर्मूला हमने यूज़ करना है कोस थीटा इक्वल्स टू कोस अल्फा। तो इसलिए मैंने 1/2 को भी कोस में कन्वर्ट कर लिया। 1/2 कोस पर कब आता है, 1/2 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास 60 पर। तो 60 को π/3 लिखते हैं, तो मैंने कोस π/3 लिख दिया था। अब ये फॉर्मूला बन गया कोस थीटा इक्वल्स टू कोस अल्फा। थीटा की जगह x है, अल्फा की जगह π/3 है। तो फॉर्मूला का जो है इसके में थीटा की जगह मैंने x लिख दिया और अल्फा की जगह π/3 हमारा आंसर आ गया। उसी तरह से अब हमने करना है, जैसे इस तरफ कोस था तो हमने इसको भी कोस में कन्वर्ट किया था, वही अब हम यहाँ करेंगे स्टूडेंट। अगर हमारे पास इस तरफ 10 है तो इसे भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने पहले इधर लिख दिया 10x इक्वल्स टू माइनस। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास ये जो 1/√3 है 10 में कब आता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यू चेक करें 1030 की, तो 1030 जो होता है वो 1/√3 होता है। टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी, बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है। तो पहले टेबल ही बना लीजिएगा रफ में जब आपको कॉपी मिले, ताकि उससे काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर वो टेबल हमारी स्टूडेंट्स यूज होती है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स 1030 पर वैल्यू 1/3 होती है, तो ये माइनस को तो मैंने वैसे का वैसा ही लिख दिया। और 30 को स्टूडेंट आपको पता है हम क्या लिख सकते हैं, π/6, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180, तो 180/6 30 आ जाएगा हमारे पास। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया 10 π/6। अब स्टूडेंट जो हमने फॉर्मूला लर्न किया हुआ है वो फॉर्मूला था 10 थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा का, लेकिन यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। हमने जो फॉर्मूला मैंने आपको कल लिखवाया था साइन कोस टेन, तीनों के ये जो फॉर्मूले थे, ये एक तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का, एक कोस थीटा इक्वल्स टू कोस अल्फा का। इसमें था हमारे पास थीटा इक्वल्स टू n/, 0 होता था अगर तो इसमें हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, कोस वाले में 2n/, प्लस माइनस अल्फा। ऐसे ही 10 थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा था। नेगेटिव किसी में भी नहीं था, सारे पॉजिटिव में ही थे। तो अब स्टूडेंट हमारा क्या काम रहेगा, इस माइनस को ख़त्म करना। और जो आज मैंने एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक बताया था वो इस माइनस को ख़त्म करने के काम आएगा, उसका हम रिवर्स यूज़ करेंगे। देखिए स्टूडेंट कैसे, सबसे पहले तो हमने देखना है कि 10 के आगे नेगेटिव लगा है। तो हर क्वेश्चन में आप क्या चेक करोगे, अगर ऐसा आ जाए जनरल सोल्यूशन या प्रिंसिपल सोल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं उस टाइम पर, तो सबसे पहले आप देखिए कि 10 के आगे नेगेटिव है, तो 10 नेगेटिव कब कब होता है। हम लिखा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ 10 पॉजिटिव होता है। तो 10 इसके अंदर पॉजिटिव होता है, एक तो स्टूडेंट्स एक 10 इसके अंदर पॉजिटिव होता है। 10 के आगे नेगेटिव है, नेगेटिव 10 यहाँ पर होएगा, क्योंकि यहाँ कौन पॉजिटिव होता है, साइन और उसका उल्टा कोसेक। एस का मतलब साइन और उसका उल्टा कोसेक। यहाँ 10 पॉजिटिव होता है पर हमें पॉजिटिव नहीं देखना, हमें तो 10 क्या देखना स्टूडेंट्स, नेगेटिव। तो सबसे पहले आप ये पहचान करिएगा यहाँ क्या है, 10 है, उसके साथ क्या है, नेगेटिव। तो अब ढूंढो 10 नेगेटिव कब कब होता है। एक इस जगह पर भी 10 नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स, हमारा जो 10 थीटा है वो यहाँ भी क्या होता है हमारा
और नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ सी का मतलब कोस थीटा पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव होगा। यहाँ पॉजिटिव कौन कौन होगा, टेन थीटा और उसका उल्टा कोट थीटा। एस का मतलब साइन थीटा पॉजिटिव है और उसका उल्टा कोसेक कोसेक थीटा पॉजिटिव है। ए से ऑल पॉजिटिव, ए से ऑल पॉजिटिव, पर हमें टेन नेगेटिव चाहिए, तो स्टूडेंट टेन दो जगह पर नेगेटिव है जहाँ पर आपको पहले मिला है। देखो इस तरह से हम चलते हैं, तो पहले यहाँ मिला है तो इसका मतलब हम सेकंड पर काम करेंगे। पहले ये मिला तो इसको अब छोड़ दो, इस पर काम नहीं करेंगे, काम इस पर करेंगे। देखिए कैसे, जब आपको पता चल जाए स्टूडेंट्स की जो भी हमें यहाँ पे बन रहा है, टेन बन रहा है या कोस बन रहा है, वो कहाँ नेगेटिव है पहले, तो पहले हमें टेन था तो यहाँ पर चल गया कहाँ, इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा क्या है, नेगेटिव है। उसको हमेशा किस रिलेशन बनाओ, पाई से। तो हम इसको हमेशा अगले स्टेप में आप ये लिख देना, पाई माइनस पाई बाय 6। क्या किया देखो स्टूडेंट, सेकंड में था तो क्या लिख दिया, पाई माइनस पाई बाय 6। अगर थर्ड में होता तो पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि सेकंड में है तो पाई में से कम हो रहा है तो पाई माइनस पाई बाय 6 लिख दिया। थर्ड में है तो पाई से एक्स्ट्रा जा रहा है, ये यहाँ पे पाई पूरा आ जाता है तो पाई प्लस लिख देते होते हैं। अब ये दोनों इक्वल ही हैं स्टूडेंट्स, देखिए कैसे इसको वापस ऐसे सॉल्व कैसे करते हैं। देखो सर मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पाई बाय 2 हो तो कन्वर्ज होता है। अब इससे आप ये बनाते हैं, उल्टा कर रहे हैं हम, पाई बाय 2 हो तो कन्वर्ज होता है। आप बेसिक जरूर देखिएगा 3.2 का, फिर ही समझाएगा। पाई बाय 2 हो तो कन्वर्ज होता है और पाई हो तो कन्वर्ज नहीं होता। तो यहाँ पाई है 10 का, हमारे पास 10 आ गया। साथ में क्या लग गया स्टूडेंट्स, पाई बाय 6। क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, पाई में से कुछ माइनस करें, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड में 10 का होता है नेगेटिव, इसका मतलब सही किया है। हम इसको ये लिख सकते हैं और इसे ये लिख सकते हैं। वापिस से सुनिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले चेक करो नेगेटिव कहाँ पर है। नेगेटिव कौन है, 10 नेगेटिव है। अब इस पर बनाओ ASTC। देखो 10 कहाँ कहाँ नेगेटिव है, यहाँ तो सभी पॉजिटिव होते हैं, देखना ही नहीं है। 10 यहाँ पॉजिटिव है, देखना ही नहीं है। इन दोनों में 10 नेगेटिव आएगा, जो पहले मिल गया उस पर कर लो काम। अब आप क्या करो, देखो यहाँ पर है तो पाई में से छोटा है वो, क्योंकि यहाँ पूरा पाई हो रहा है, छोटा है, तो पाई माइनस बस ये कर दो, पाई बाय 6 आके 10 का 10 लिख दो, हमारा ये बन गया। अब इसका क्या बेनिफिट मिला स्टूडेंट, ये देखिए ये हमारे पास बन गया 10x इक्वल्स टू 10। यहाँ मैंने 6 एल्शियम ले लिया तो ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई। ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 10x इक्वल्स टू 10 5 पाई बाय 6। ये क्वेश्चन एक और हम ऐसा करेंगे, उसमें और डाउट क्लियर हो जाएंगे, माइनस इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 4। तो 10x इक्वल्स टू 10 पाई बाय 6 हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा हो तो वो यूज़ करना। माइनस कैसे ख़त्म करते हैं, देखो माइनस किस पे लगा है, वापस सुन लो एक बार, 10 पे लगा है। तो 10 देखो नेगेटिव कहाँ का होता है, सेकंड में और फोर्थ में, तो जो पहले मिलेगा उस पर काम करेंगे। अब सेकंड में है तो पाई माइनस कुछ करना हो तब सेकंड में जाते हैं। तो पाई माइनस करना क्या है, माइनस उसी को करना है जो यहाँ दिया हुआ है। पाई माइनस लिख दिया, बस वो नेगेटिव ख़त्म। सीधा सीधा आप ये रूल समझ लीजिए कि पाई माइनस लिख दो, ये काम ख़त्म। एक और क्वेश्चन करेंगे, वहाँ डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आया था 10x इक्वल्स टू 10 5 पाई बाय 6। इसको अब यहीं छोड़ते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे, पहले फॉर्मूला बता देते हैं। सिंस वी नो इफ़ 10 थीटा इक्वल्स टू, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स 10 थीटा जो है वो इक्वल आ जाए 10 अल्फ़ा के, तब हमारे पास थीटा इक्वल्स टू होता है स्टूडेंट्स n पाई प्लस अल्फ़ा। ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन होता है, जनरल सोल्यूशन। और n क्या होता है, यहाँ पे बिलोंग्स टू z इंटीजर होता है। तो अब हमारे पास वो आ ही गया, देखिए स्टूडेंट्स 10x इक्वल्स टू 10 पाई बाय 6 आ गया है, 10 5 पाई बाय 6। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थीटा की जगह स्टूडेंट क्या है, x, तो हमारे पास यहाँ x आ गया। और 10 अल्फ़ा की जगह क्या है, 5 पाई बाय 6, तो थीटा की जगह मैंने x लिख दिया। आगे आ गया हमारे पास n पाई प्लस अल्फ़ा की जगह हमारे पास क्या है, 5 पाई बाय 6। और ये स्टूडेंट्स हमारा क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन। ये जो हमारा आंसर आया स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या बन जाएगा, जनरल सोल्यूशन। और यहाँ पे बस साथ में ये भी लिख दीजिएगा कि n बिलोंग्स टू क्या है, z, ये जो साथ में हमारा चल रहा है। तो अब स्टूडेंट हम इसका फाइंड करेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन।
और प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि उसके लिए हमें क्या करना होता है। प्रिंसिपल सोल्यूशन जो आता है वो 0 से 360 के बीच आएगा हमारा, और n की वैल्यू रखनी होती है बस। तो पहले मैं क्या इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 दे दीजिएगा इसे, और यहाँ पे लिखते हैं पुट n इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो n इक्वल्स 0 पुट करें स्टूडेंट्स, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5π/6 हो गया। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि यह 0 से 360 के बीच है या नहीं है। ये रफ में हम साइड में चेक करेंगे। ये है स्टूडेंट हमारे पास 5π/6। π/6 क्या होता है? पाई की वैल्यू होती है 180, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। तो 5 × 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। तो ये तो हमारा आंसर बन रहा है स्टूडेंट, 0 से 360 के बीच आ रहा है। अब फिर हम पुट करते हैं n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो 1 पुट करूँ स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास x पाई प्लस 5π/6। हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा? पाई प्लस 5π/6। तो इसको अब चेक करें स्टूडेंट्स कि क्या ये हमारा आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? 180, और 5π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास? तो यहाँ स्टूडेंट्स हम इसे लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू हमारे पास आई है 180, और 5π/6 को अभी हमने सॉल्व किया था, क्या है हमारे पास? 150। तो इनको अगर ऐड करें स्टूडेंट्स, ये हमारा बन जाएगा 0 3 330 आ गया। वो भी हमारा क्या है? 0 से 360 के बीच है। तो यानी कि ये भी हमारा आंसर है। तो यहाँ बस हम एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम लो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 6π + 5π इक्वल हो जाएगा 11π/6। तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स? यहाँ पर प्रिंसिपल सोल्यूशन बन गया। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो इसी ही टाइप का है, जिससे कि आपके वो माइनस वाला जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कोसेक x इक्वल्स टू -2। अभी हमने एक माइनस वाला क्वेश्चन किया था, और यहाँ हमें दिया हुआ है कोसेक x इक्वल्स टू -2। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमने फॉर्मूले लर्न किए हैं वो साइन, कोस और टेन के हैं, कोसेक का नहीं है। तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin x इक्वल्स हो गया -2। क्योंकि यहाँ फॉर्मूला बता देंगे, सिंस जो हमारे पास साइन x होता है वो 1/ क्या होता है? कोसेक x होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कोसेक x क्या हो जाएगा? 1/sin x। यहाँ से स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 = -2 sin x हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? sin x इक्वल्स टू -2 को सामने ले जाएंगे, 1/2। बस हमें ये साइन कोस टेन जो भी होता है ना, इसे एक तरफ अकेला रखना होता है, बाकी सारा एक तरफ कर दो। तो इसलिए मैं -2 को इधर ले आया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या बनाना है? साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, यानी कि इसको साइन में कन्वर्ट करना है। तो साइन की टेबल तो स्टूडेंट्स हमें लर्न ही होती है। ये मैंने लिखा साइन x इक्वल लिख दिया माइनस साइन 1/2 कब होता है? साइन 1/2 होता है स्टूडेंट 30 पर। हमारे पास साइन जो 30 की वैल्यू होती है 30 डिग्री की, वो 1/2 होती है। और 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम? π/6, 180/6। अब स्टूडेंट्स हमें मेन काम जो करना है, इस माइनस को ख़त्म करना है। तो उसके लिए वापस से देखिए आप क्या करोगे, साइड में एक क्वाड्रेंट बना लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन, यहाँ टेन, और यहाँ क्या है? कोस और उसका उल्टा सेक। टेन और उसका उल्टा कोट पॉजिटिव, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव। हमें साइन नेगेटिव चाहिए। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन पॉजिटिव। तो यहाँ तो साइन पॉजिटिव है, हमें स्टूडेंट क्या देखना है? साइन नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव एक तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा हमारे पास, एक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। क्योंकि ए फॉर स्टूडेंट ऑल पॉजिटिव है, एस का मतलब यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, और कोसेक भी क्या है? पॉजिटिव। लेकिन हमें क्या चाहिए? नेगेटिव चेक करना है। तो नेगेटिव के लिए स्टूडेंट हम देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सारे नेगेटिव हैं। और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव है, उसके अलावा सारे नेगेटिव हैं। तो साइन यहाँ हमें नेगेटिव मिलेगा। पहले थर्ड आया है तो थर्ड पर हम काम करेंगे। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था आगे क्या लिखना है। ये साइन की जगह साइन आ गया। अब मैंने कहा था स्टूडेंट पाई से रिलेशन कर लीजिए। कौन से क्वाड्रेंट में जाना है? थर्ड में। तो पाई में ऐड ही करेंगे,
पाई में ऐड कर दो ये पाई बाय 6। लास्ट में भी देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। उसमें क्या था, उसमें सेकंड में जाना था, सेकंड में जाना तो पाई में से माइनस कर दो जो भी यहाँ दिया है, थर्ड में जाना तो पाई में प्लस कर दो जो भी दिया है। बस इतना ही रूल है माइनस को ख़त्म करने का। अब इससे चाहे सॉल्व करिए आप, जो कि एक्सरसाइज 3.2 में मैंने इसे सॉल्व करना आपको सिखाया है, यही बनेगा। अगर आप एक्सरसाइज 3.2 के रूल लगाओगे तो यही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो पहले 3.2 वाला मैं फिर बोल रहा हूँ, बेसिक जरूर देख लीजिएगा। वापस देखिए, सबसे पहले तो नेगेटिव किस पर है, साइन पर। साइन नेगेटिव कब होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई में ऐड ही करेंगे, क्योंकि 180 के पार ही जाना है हमने, तो पाई में ऐड होएगा, तो इसलिए बस ये क्या लिख दिया, पाई प्लस पाई बाय 6। लास्ट में क्या था, सेकंड में जाना था तो पाई में से माइनस कर दिया। सीधा सीधा अगर सब रूल समझाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये देखो, थर्ड में जाना है तो पाई प्लस कर दो, सेकंड में जाना है तो पाई माइनस कर दो। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अब हम एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 6, एलसीएम आ गया हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर, ये बन जाएगा 6 पाई प्लस पाई। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 7 पाई बाय 6, ये हमारे पास बन गया। तो अब हम कहेंगे कि सिंस वी नो, फॉर्मूला लिख देते हैं, इफ़ साइन थीटा, देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा बन रहा है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा, तब हमारे पास थीटा जो होता है वो होता है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा। ये हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूला होता है। और हर जगह पर n क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटीजर। हर जगह पे हमारे पास n बिलोंग्स टू क्या रहता है, z रहता है। n हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है। तो ये रूल अगर यहाँ पे लगाएं स्टूडेंट्स, तो थीटा की जगह देखो, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फ़ा, साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6। थीटा की जगह x है तो आंसर में भी थीटा की जगह क्या आएगा, x आएगा। फिर n पाई करना है तो n पाई आ गया, प्लस -1 की पावर n, अल्फ़ा की जगह, साइन अल्फ़ा की जगह 7 पाई बाय 6 है। और यहाँ n क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पर n हमारा इंटीजर होता है, और ये क्या स्टूडेंट्स हमारा जनरल सोल्यूशन। बस फॉर्मूला लगते ही हमारे पास क्या आता है, जनरल सोल्यूशन आ जाता है। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और अब इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो हेडिंग डालते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन में स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है, आंसर देना होता है 0 से 360 डिग्री के बीच, और n की वैल्यू रखनी होती है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। पुट n इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। आंसर स्टूडेंट 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही चाहिए होते हैं। ये जो n होता है स्टूडेंट, ये इंटीजर होता है, हम इसे पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी रख सकते हैं, जहाँ 2 आंसर मिल जाए वो ठीक है। नेगेटिव भी रख सकते हो आप n की वैल्यू, क्योंकि n क्या होता है, इंटीजर होता है। n की वैल्यू 0 रखी स्टूडेंट, तो x इक्वल्स टू, ये तो 0 ही हो गया। यहाँ भी अगर 0 रखो तो -1 की पावर 0 क्या हो जाएगा, +1। आंसर सिर्फ 7 पाई बाय 6 आता है। स्टूडेंट किसी की भी पावर अगर 0 हो तो आंसर आता है 1। बस ये x नॉन जीरो होना चाहिए, यहाँ पे x नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूँगा ना, ये तो 0 बन ही गया। यहाँ 0 रखूँगा तो -1 की पावर 0, तो किसी की पावर 0 1 हो जाता है। बस ये खुद नॉन जीरो होना चाहिए x की 7 पाई बाय 6 आ गया। तो चेक करो स्टूडेंट्स कि क्या 7 पाई बाय 6 हमारा 0 से 360 में आता है। पाई बाय 6 क्या होता है, 30। पाई की वैल्यू 180 है, 6 से डिवाइड कर लो 30 बनेगा। 7 से मल्टीप्लाई करो 210 आया स्टूडेंट्स हमारे पास, क्या बन जाएगा ये 210। तो आंसर में आ रहा है। अब n की वैल्यू क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, 1 रखेंगे। तो पुट n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। अगर 1 में n की वैल्यू 1 रखूँ तो ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास पाई, फिर आ जाएगा पहले x लिख लेते हैं। x इक्वल्स टू, n की वैल्यू यहाँ मैंने 1 रख दी, पाई, यहाँ 1 रखूँगा, -1 की पावर 1, तो माइनस ही आएगा स्टूडेंट्स। -1 को एक बार मल्टीप्लाई करोगे 7 पाई बाय 6। पाई की वैल्यू आपको पता है 180 होती है। 7 पाई बाय 6 को अभी हमने देखा था कितना बना है, 210। तो ये आ गया स्टूडेंट्स -30 डिग्री। ये आंसर में नहीं आएगा हमारा, क्योंकि प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 से 360 के बीच होता है। तो हमारा क्या है, 7 पाई बाय 6 आ गया। तो ये हमारा आंसर में नहीं आएगा। तो अब हम पुट n इक्वल्स टू 2, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में।
2 पुट करूँ स्टूडेंट्स तो x इक्वल्स टू ये होगा हमारे पास 2 पाई प्लस -1 की पावर 2 7 पाई बाय 6। तो 2 पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको हमें पता है 360 होती है। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट क्या आएगा, +1 ही आएगा। और 7 पाई बाय 6 को अभी हमने सोल्व ऊपर किया था, क्या बना था 210। ये भी हमारा स्टूडेंट्स क्या आ गया, ऐड करें तो 0 7 570 डिग्री। ये भी आंसर में नहीं आएगा क्योंकि 360 से ऊपर चला गया। अब n की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या पुट करते हैं 3 इन इक्वेशन 1। n की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं। तो 3 पुट करो स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई प्लस -1 की पावर 3 7 पाई बाय 6। अब -1 की पावर 3 क्या होगा स्टूडेंट्स, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, एक दो ये तो कटेगी आपस में, माइनस में प्लस हो गया, एक बचा तो नेगेटिव आएगा। यानी कि 3 पाई क्या होता है, 3 पाई की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 540। -1 क्यूब सोल्व किया हमने, माइनस आ गया। 7 पाई बाय 6 को पहले ही सोल्व कर चुके, 210 आया है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो पहले 0, 4 में से 1 3, 5 में से 2 3। ये आंसर में स्टूडेंट्स हमारा आ गया, 330 आ गया। 0 से 360 के बीच होता है तो हम लिखेंगे सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज 7 पाई बाय 6 कोमा 2 ही चाहिए हमें, और एक हमारे पास ये बन रहा है स्टूडेंट्स 3 पाई माइनस आएगा क्योंकि हमने सॉल्व किया था। -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 पाई बाय 6। आप यहाँ एलसीएम लेके भी दिखा सकते हो आंसर में, टोटल में। मैं इस जगह पे एलसीएम ले लेता हूँ। इसका एलसीएम क्या बनेगा, 7 पाई बाय 6 3 पाई माइनस 7 पाई बाय 6 एलसीएम आएगा 18 पाई माइनस 7 पाई 11 पाई बाय 6। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 11 पाई बाय 6। ये जो आंसर आया था स्टूडेंट्स, इसको मैंने सोल्व कर दिया बस। कैसे सोल्व किया, 3 पाई ये रहा, -1 की क्यूब माइनस आता है तो यहाँ माइनस आ गया, 7 पाई बाय 6 है, एलसीएम लिया 11 पाई बाय 6 हमारा आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन है। तो आई होप वीडियो स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।